वो हमारा एक दोस्त है, वो मेरा भाई बन के पैसे लेने गया था, क्योंकि मेरे तो पापा नहीं, वो एक लड़का था चकवाल का, उसने अपनी मम्मा से कॉल करवाई थी कि मैंने आयशा से शादी करनी है। अच्छा, उसने ना अपने हाथ काट लिए थे। मैंने कहा मैं ही आयशा हूँ और मैं ही हारिस हूँ। आप तो वैसे सिग्नल पे खड़े होके भी अच्छी दिहाड़ी लगा सकते हैं। हाथ पे सोया था पहनोई मैं तने समझ के सो गई। आ जाओ। बाल की एक शाहीन मौजूद है और इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा था मुझे ही जुकाम हुआ है। इनकी तो मेरे से भी ज्यादा आवाज खराब हो गई। अच्छी जो यार लाइट जरा प्रॉपर आ जाए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सुनाइए आप कैसी हैं? हाँ जी, नहीं ऐसा ना समझे। आप बोले। भाई मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहती, बाकी बता दो ये बोल। मुझसे होना क्यों? नहीं मैं तो बस वैसे। आपने अभी कुछ और जुबान में बोला ना। कौन सी वाली? यार लेवल है, यानी कि ये इनके अंदर टैलेंट है कि ये लड़कियों वाली आवाज भी निकाल लेते हैं ना। जी बिल्कुल। ये जो लड़के खड़े हैं ना, जिसने आगे आपको इंटरव्यू दिए हैं, इनको मैं एक मैसेज करूं, ये रात को फिजान हेलो कैसी हो, फिर जब मैं कहती हूँ मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, फिर सुबह मुझे कहती हैं अच्छा मैं लौट करवा रहा हूँ, और इनकी बातें सुन लो। अच्छा मुझे बताइए कि आप भी कहाँ से आपको लगा था कि आप लड़कियों की आवाज निकाल सकते हैं? मैं उस टाइम कॉलेज जाती थी, तो ना मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मुझे एक रॉन्ग नंबर मिला। वो एक ना आर्मी का अफसर था, अच्छा वाले का। अच्छा, वो मुझे शादरा में पैसे देने आया था। मुझे कहता जान मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। फिर मैंने एक्टिंग की। तो तुम्हें कहना था आर्मी वाले से पंगा इज नॉट चंगा जो हमने सुना है। नहीं, उसके मैसेज मेरे पास थे, जब वो कहता था जान मैं मर जाऊंगा। मैंने उससे पैसे इस तरीके से मांगे थे, उसे कॉल की, मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे मिलना है, तो वो अच्छा। मुझे कहता कि मैं आ रहा हूँ शादरा। हाँ। तो मुझे कहता कितने पैसे चाहिए, मैंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे घर से पैसे नहीं मिल रहे, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 10,000 रुपया चाहिए। वो मुझे 30,000 दे के गया था। भाई पहली कमाई आपकी जिंदगी की 30,000। पहली कमाई 30,000 की, लड़की की आवाज निकाल के लड़का 30,000 ले गया। उसने ये नहीं कहा दीदार कराओ। मैंने इसलिए तो उसने जब तुम्हें देखा वो पता नहीं क्या सोच के आया हुआ था। नहीं मुझे नहीं देखा। वो हमारा एक दोस्त है, वो मेरा भाई बन के पैसे लेने गया था, क्योंकि मेरे तो पापा आ गए थे। अच्छा यार इसके लिए पहले सबसे ज्यादा तालियां बजाओ। ये कोई कर सकता है, सब नहीं कर सकते। अच्छा दूसरा, फिर आपको लगा कि आप तो भाई क्या मेहनत करनी है, इसी पे यही काम करो। नहीं वो एक लड़का था चकवाल का, उसने अपनी मम्मा से कॉल करवाई थी कि मैंने आयशा से शादी करनी है। अच्छा उसने ना अपने हाथ काट लिए थे। उससे मैंने वीडियो कॉल पे बात की थी ना, वो फेस पाउडर लगा के, आंखों पे ऊपर वो लगा के, तब आपकी बीएड थी? सब कुछ था, लेकिन वो अच्छा ऊपर से फिर इधर लाइट ऑन करके, लाइट ऑफ करके दूसरी मोबाइल की आपने मेकअप किया? बिल्कुल। तो मेकअप सीखा कहाँ से करना? नहीं खुद ही कर लिया? खुद ही। फिर आगे? उसके बाद उससे बात की मैंने, तो फिर वो मुझे कहता मैंने शादी करनी है। उसने मम्मा की कॉल की, वो उसकी मम्मा कहती है आयशा से बात करो। मैंने कहा मैं ही आयशा हूँ और मैं ही हारिस हूँ। अच्छा तो बस इस वजह से मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा आप किसी को तंग नहीं करना। तंग नहीं करना। अच्छा वो सबा लोड वाली का क्या सीन है? वो तो बस एक फेक है ना, कंप्यूटराइज सिस्टम है वो, बस यही है और कुछ भी नहीं। आपने कभी सबा बनके या कोई और लड़की बनके लोड मंगवाया है? काफी दफा। कितना लोड मंगवा चुके? 4 साल मैंने लोड भी गुजारा किया है। अल्लाह। तो आपके घर पे पता है कभी घर पे आ जाए कोई कि भाई आपका बेटा देखो क्या कर रहा है? नहीं मैंने कौन सा उनके सामने फेस टू फेस रहूं, अपने दोस्तों में कर लिया या आउट ऑफ सिटी बस। वैसे अच्छा आपने लड़की तो बन के देख ही लिया ना कि लड़कों से पैसे भी खाए, लोड भी लिया, भाई पता नहीं क्या क्या किया। मुझे ये बताएं कि लड़के ज्यादा ठरकी होते हैं या अंकल्स? ज्यादा ना अंकल और पिटाना किसको आसान है, लड़कों को या अंकल हजरात को? नहीं लड़कों को पटाना आसान है। कैसे, क्या कहते थे आप? कुछ भी नहीं, बस एक मिस कॉल करनी है और उसने बैक कॉल करनी, तो मैंने कहना हेलो अली, नहीं सॉरी चले रॉन्ग नंबर, बस। उसके बाद उसकी उसके तरफ बाद उसके मैसेज ही मैसेज, सुबह शाम, फिर तीसरे दिन रिप्लाई करना है मैंने उसे, जी बोले। हाँ। यही काम था। ये वैसे हकीकत है, लड़के वाकई पागल हो जाते हैं कि किससे हमें कॉल मिला दिया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने भी 2 दिन पहले मैंने कहा यार पीएसएल की टिकट्स चाहिए, तो पता नहीं कैसे बंदा जाता है। तो मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा कि यार मेरा कजन पीएसएल में उधर स्टेडियम में होता है, इसको आप मैसेज कर दें।
TCS ऑफिस जाके आपने जलील थोड़ी होना है, 50-100 बंदे की लाइन लगी होती है, आप इनसे टिकट ले लेना। मैंने उनको मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप पे, रात के 2 बजे हुए थे। मैंने कहा यार ये तो हमारे उठने का टाइम है, बाकी लोग शायद सोए हो। मैंने मेरा काम हो गया, मैंने उसके बाद उनको कोई मैसेज नहीं किया। उन्होंने जब देखा है ना कि अननोन नंबर से कॉल आई हुई है, उन्होंने कॉल पे कॉल मैंने कहा ये इतना पागल हो गया है। मतलब मैंने हकीकत में कभी देखा ही नहीं कि किसी को आप मैसेज करो और उसके बाद वो फिर अगले दिन जाके मैसेजेस आपका कॉल आएगी, कोई तरीका नहीं है, बताएं क्या। फिर मैंने उसकी कॉल उठाई, मैंने कहा भाई अगर मैंने कॉल कर दी तो मुझे काम होगा, लेकिन अब मेरा काम हो गया, मुझे इसी तरह से उसने नंबर दिया था ये वो। उसके बाद फिर से उनके मैसेजेस, और वो आपकी बात सही है कि फिर इतने मैसेज और इतनी कॉल्स मुझे ब्लॉक ही करना पड़ा। नहीं, मेरे लिए तो लड़कियों को फंसाना भी बहुत आसान है। कैसे? वो वैसे ही मैसेज करके मैंने आपको वहाँ देखा वहाँ देखा। हाँ। तो मेरी क्लास ये फेलो तो नहीं कहते आप मेरी दादी से मिलती है, नानी से मिलती है, ये नहीं, क्योंकि एक पुराना डायलॉग चलता था। नहीं, मेरी क्लास फेलो है ना नेशनल हॉस्पिटल में ना DH, तो वहाँ पे ना ग्रुप में आपको पता है कॉन्टेक्ट ऐड होते हैं। हाँ तो जी। उनमें से मैंने काफी सहेलियां बनाई है। बाद में फिर मैं लड़का, तो अच्छा, कहती है तुम थे, मैं कहती वो तो जी, मैं वैसे था। वो तो शर्मिंदगी होती है कि उनको, नहीं शर्मिंदगी नहीं, वो कहती है हमारी तो दोस्त है आयशा। है ना। हाँ जी। आप तो वैसे सिग्नल पे खड़े होके भी अच्छी दिहाड़ी लगा सकते हैं। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये लड़के हैं ना किस लिए हैं। हाँ। अभी मैं आपके सामने कॉल करूँ अगर कभी आप फंस गए किसी जगह पे, अल्लाह ना करे आप फंसे, लेकिन अगर आप फंस जाते हैं, नहीं, अब तो मैंने छोड़ दिया। वो बताया जो हादसा हुआ उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। उसके वो तो वैसे बड़ा वर्स्ट हादसा था। बंदी शादी के लिए आ गई थी कि मतलब आयशा नाम की लड़की के भाई लड़के से बात कराओ। बिल्कुल विद प्रूफ था मेरे पास, लेकिन फिर मैंने कहा उसकी मम्मा आ गई, गालियां दी, ये वो, कौन सी गालियां पड़ी? तेरी माँ। बस आगे फुल स्टॉप लगा रहे। इसके अलावा कोई और टैलेंट आपके अंदर, गाना शायरी? नहीं, गाना मुझे आता है, वो बस ना एक शेर आता है मुझे। सुना देना, एक शेर सुना देना। चलो फिर आप सुन लें। छत पे सोया था पहनोई, मैं तने समझ के सो गई, यार, मुझको राना जी माफ करना, वो गलती मारे से हो गई। अरे कैसे एक्सप्रेशन भी उसी तरह देते हैं। तो अगर आपकी बेगम के सामने अगर आपने ऐसी कभी आवाज निकाल दी तो? शादी करना बहुत बड़ा गुनाह है। शादी करके फंस जाओगे, जो एंजॉय करे वो सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ताला लग जाता है ना, बिल्कुल, फिर जिंदगी कैद मिल सारा, जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में शादी करना गुनाह नहीं है खैर, लेकिन एक मैंने इंटरव्यू में ना सवाल किया कि मैंने कहा रमजान आ रहा है तो तुम तो कैद होने वाले हो। मैंने किसी लड़के को कहा, उसने कहा मैं कैद हो चुका, मेरी शादी हो गई है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है कि है जब ना? शादी हो जाए ना फिर बंदा ये एंजॉय वगैरह नहीं कर सकता शादी अच्छा, से पहले। रमजान का क्या मतलब, वो कहते हैं कि जी शैतान जो है वो कैद हो जाता है। बिल्कुल, मैंने भी कैद हो जाना है, फिर ये बात है। और रमजान में पता होता है कि शैतान एक चलो चीज है, वो आपको वर्गलाता है, लेकिन कहते हैं कि रमजान में शैतान कैद हो जाता है, लेकिन वो आपका अपना होता है, अपने अंदर की नीयत होती है। शैतान का इसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके अंदर का शैतान मरा नहीं होता। ये तो काम बस ये कर शायद करके अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से इत्काफ भी बैठ रहा हूँ, लेकिन शर्म फिर भी नहीं आ रही, लेकिन आनी चाहिए मुझे। बस छोड़ दिया वैसे मैंने। कितना कमाया आपने, कुछ बनाया है इस कमाने वाले पैसे से? नहीं, जो पैसे आते थे वो घर में नहीं, बस दोस्तों पे या एंजॉय वगैरह यार कर लिया वैसे बस। हकीकत में देखो, आपने ऐसे ही इतना कमा लिया, ये बेचारे सुबह से डांस कर रहे हैं। मैंने वैसे इनका भांगड़ा बहुत इंजॉय किया है, लेकिन सर जी जो टैलेंट इनके अंदर है ना, आप वो कर ले, हजारों पैसे। दिखाऊं टैलेंट, दिखाऊं इनको? आपने कहना है कि तुम बस मेरे साथ फंस जाओ। आ जाओ। देखा है? कुछ और भी तो को। चलो आ जाओ मेरी जान, मेरे से कॉल पे बात तो कर लो। दिखाओ जरा उनको, दिखाओ बेचारे। चलो आ जाओ आ जाओ। चले हम खैर बहुत अच्छा लगा। और लेकिन ये टैलेंट होता है, ये हर इंसान के अंदर क्वालिटी है भी नहीं। इधर हजारों लड़के खड़े होंगे बेशक, लेकिन ये हर कोई लड़की की आवाज नहीं निकाल सकता। तो इट्स अ टैलेंट, इट्स अ हिडन टैलेंट, जो कि आपने एक्सप्लोर करके फायदा भी उठाया और नाजायज फायदा भी उठाया। नाजायज फायदा नहीं उठाया, बस फायदा उठाए। तो खैर अच्छा लगा जी, गपशप लगा के। कैरी ऑन विद योर टैलेंट।